अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। इकामा से रिलेटेड न्यूज़ है कि अब ऐसे लोगों का इकामा रिन्यू नहीं होगा अगर आपने इतने साल सऊदी में काम कर लिया है। प्लस सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का, अगर आप रोड पे कुछ इस तरीके का हरकत करेंगे तो आपको फ़ाइन लगेगा। प्लस और भी बहुत सारी न्यूज़ है। शायद आप लोगों को पता है कि बकरीद आने वाला है माशाल्लाह, तो बकरीद कब है नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल है। और भी बहुत सारा न्यूज़ है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फेसबुक पेज को अगर आप नए हैं। आइए न्यूज़ जानते हैं। बढ़िया से कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक भी कीजिएगा। तो सबसे पहली न्यूज़ आप लोगों को शेयर करूँगा कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी मिडिल ईस्ट हैं, अरब देश है, वहाँ बकरीद कब होने वाला है और ख़ास करके बकरीद कब है नहीं है, इस पे हम बात करें तो बकरीद जैसे ये लोग आपके हिसाब से कब डेट बताते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ये लोग 27 या 28 का डेट बता रहे हैं, आपके हिसाब से ज़रूर डेट बताइएगा कमेंट करके। फ़िलहाल ये लोग अभी फ़ाइनल डेट नहीं बताए हैं। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, अगर कमेंट में बताएंगे तो ऐसे 3-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है बकरीद में, आप सबको पता है। कंपनी वाले लोगों को, ड्राइवर लोगों को नहीं मिलने वाला। अगली अपडेट में आपको शेयर करूँगा कि अगर आप नया पार्ट्स ख़रीदते हैं गाड़ियों का, जैसे कार का जो पार्ट्स होता है, सामान होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। इनमें बहुत सारे अमेरिकी, जापानी और चीनी जो गाड़ियां हैं, उन सब के जो सामान होते हैं वो डुप्लिकेट पकड़े गए हैं और ऐसे लोगों को जुर्माना भी लगाया गया है। बता दूं आपको, लगभग यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि व्यापार अधिनियम के तहत वाहन डीलर 14 दिनों के अंदर स्पेयर पार्ट्स प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और बोलते हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी सामान मंगवा के देंगे 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जापान से, यहाँ वहाँ हर जगह से। बट आपको बता दूं कि ये सारा सामान नकली भी होता है और सही नहीं होता। मतलब जो पार्ट्स आपको दिया जाता है गाड़ी में लगाने के लिए, अब आप कहोगे जावेद भाई हमें क्या मतलब पार्ट्स वार्ट्स वगैरह से। देखो गाड़ियाँ हैं तो पार्ट्स तो लगेंगे ही, आप इंडिया के हो कहीं के भी हो। अगर नकली सामान मिलता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग अगर सामान खरीदते हो नकली कोई भी सामान, तो ध्यान से आप ना चेक कीजिए। अब मैं आपको शेयर करूंगा इकामा से रिलेटेड, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है, नो इकामा रिन्यूअल फॉर एक्सपर्ट डॉक्टर्स विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सऊदी अरब के अंदर में, जितने भी अजनबी डॉक्टर्स हैं, अगर वो 10 साल सऊदी में काम कर चुके हैं डॉक्टर की लाइन में, तो उनका इकामा रिन्यू नहीं होगा। देख सकते हैं, नो इकामा रिन्यू अकॉर्डिंग टू द proposal plan, all the expatriates, specialists and doctors who have spent a period more than 10 years in the kingdom will not be able to renew their residency of work permits as is no इकामा। 10 साल अगर आपको हो चुका है तो आप इकामा रिन्यू नहीं होगा डॉक्टर का। इसके बाद कहा गया है कि इकामा रिन्यू नहीं होगा कंसल्टेंट्स का। अगर आप काम करते हो, कंसल्टेंसी वाला काम करते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर आपको 15 साल हो चुके हैं तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। मतलब 2 सेक्टर हैं जहां पर आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। फ़िलहाल बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, कुछ ये हल्का फल्का ही बता रहे हैं, बट ये बैड न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे देशों के जो अजनबी हैं वो डॉक्टर का काम, कंसल्टेंसी का काम करते हैं और भी बहुत सारा काम करते हैं। तो इकामा नहीं रिन्यू होने का मतलब क्या है? इसलिए रिन्यू नहीं होगा क्योंकि इनको देना है अपने जितने भी सऊदी लोग हैं उन लोगों को काम देना है, बड़े से बड़े पोस्ट पे, इसीलिए ये इकामा रिन्यू नहीं कराएंगे। अब शायद आपका 1 साल बचा हुआ हो, 2 साल बचा हुआ हो, तो आपका भी टाइम पीरियड पूरा कभी भी ये कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। अगर आपकी जॉब गई है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वजह से अब आपको शेयर करूंगा, ये देखो ये अजनबी है, ये भी अजनबी है। इन्होंने क्या किया है कि रोड पर ही मसाला बना दिया घर बनाने का। ये टाइल वाइल पड़ा है, ये सारा सामान पड़ा है। अगर आप कंपनी में काम करते हो या कफील के पास काम करते हो, शॉर्टकट के चक्कर में आप रोड पर ही मसाला बना देते हो। ये गांव नहीं है, ये सऊदी अरब है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर 10,000 रियाल से 2,000 रियाल का, 2,000 रियाल से 10,000 रियाल का जुर्माना आएगा आपको, क्योंकि आपने रोड को ब्लॉक किया है और आप काम कर रहे हो रोड के पास में, तो आपको जुर्माना लगेगा। आपको मैं इसलिए ये न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कफ़ील के पास काम करते हो या कंपनी में काम करते हो, अगर आपने कंपनी में काम किया है या कफ़ील आपको बोलता है करने के लिए, तो आप अपना टेंशन फ्री रखो।
पहले ही बोल दो कि मैं मसाला कहाँ बनाऊँ, अंदर बनाऊँ या बाहर बनाऊँ, क्योंकि फ़ाइन तो आपको ही देना पड़ेगा। अब अगली अपडेट में शेयर करूँगा, जो कल मैंने कहा था कि 17,000 रियाल एक हफ्ते में कमाने वाला यमनी किस तरीके से कमाया। तो ये जो न्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा। ये न्यूज़ देखिए, द रियाद पुलिस अरेस्टेड रेजिडेंट्स हु हैव वायलेट द रेजिडेंसी सिस्टम। जो यमनी था वो गलत जानकारियाँ दे रहा था कि मैंने एक हफ्ते में 17,000 रियाल कमाए, वो गलत जानकारी दे रहा था। जब ये देखो दोनों को पकड़ लिया गया है, क्योंकि ये दोनों गलत जानकारी दे रहे थे। ऐसी हरकत आप लोग मत करना। अगर आप हरकत करोगे वीडियो के चक्कर में, वायरल के चक्कर में, देखो रात भर में ये वायरल तो हो गए। वायरल मतलब ये लोग छा गए सऊदी अरब के अंदर में, बट छाए कैसा, आखिरी में एग्जिट इनका आखिरी देखो आखिरी कैसा हुआ। पुलिस को पकड़ लिया इन्होंने, अब लो नसीब ख़राब हो गया बेचारे। जितना उन्होंने दिखावा किया था उससे बड़ा दिखावा हो गया, मोस्ट फेमस हो गए। अब अगली अपडेट में आपको शेयर करूंगा, अगर आप जमजम का पानी खरीदते हैं तो कभी भी रोड पर चलते हुए मत खरीदिए। जमजम का पानी कभी भी खरीदिए तो डायरेक्ट कस्टमर सर्विस सेंटर अगर जमजम का है तो डायरेक्ट वहाँ से खरीदिए, या आपको ऑफिशियल जो आपका शॉपिंग मॉल है वहाँ से खरीदिए। फिर से रिपीट करूँगा, जमजम का पानी राह चलते हुए मत खरीदिए, क्योंकि ये पीने का पानी भी हो सकता है। ये भर देते हैं, ढक्कन सील कर देते हैं, क्योंकि कमाने का जरिया है, आपको नहीं पता ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर से खरीदिए जो जहाँ जमजम का मैंने ऑथोराइज्ड है। ये न्यूज़ इन्होंने ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से दिया है, ऑफिशियली इनका ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगली अपडेट है ऑफिशियली आपके सामने, बहुत दुख वाली। स्कूल में बिजली की चपेट में आने से एक स्कूल की छात्रा की मौत हो गई। सऊदी अरब में बच्चा थी, वो अलकसीम में ये घटना हुआ है और स्कूल में इंतकाल कर गए शॉर्ट सर्किट की वजह से। अल्लाह बच्चा को अच्छा रखे। अगली अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा, सऊदी अरब में पुलिस को मारने के लिए कुछ लोगों ने अपना मतलब कुछ सिस्टम किया था। 3 लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। तीनों के तीनों सऊदी के रियाद में जो है इन लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। कहा गया है कि अब्दुल मलिक बिन फ़हद बिन अब्दुल रहमान अल बादी, मोहम्मद बिन खालिद बिन अब्दुल असीमी और मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन तावरीश अल तवरीस ने सुरक्षा, देखो कितना लंबा लंबा नाम है, ये सारे के सारे सऊदी हैं। आतंकवादी से मिले हुए थे ये लोग, तीनों ने बम बम रखना और भी बहुत सारी चीज़ें रखा था। तो इनको जो है पकड़ लिया गया है और इनको जो है मौत की सज़ा दे दी गई है ऑफिशियली। गलत काम सऊदी में मत करो यार, क्या बात करते हो आप लोग। और एक बैड न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, सऊदी में गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। याद रहे पहले गैस का सिलेंडर 18 रुपये 85 रियाल में मिलता था, अब गैस जो है 19 रुपये 85, 19 रुपये नहीं 19 रियाल 85 हलाला, जी लगभग 20 रियाल के आसपास 1 रियाल बढ़ा है। यार जब मैं सऊदी में गया था ना 2014 में, उस टाइम में गैस 12 रियाल में भरवाता था मैं। तो ये नियम लागू हो चुका है और गैस भी महंगा हो चुका है। आप लोग देख लो, खाने का सामान भी अब तो महंगा हो चुका है। अब अगली अपडेट आप सबके सामने, रियाद में रियाद एयर, मोस्ट फेमस रियाद एयर उड़ना चालू हो चुका है। रियाद एयर मतलब रियाद एयर की फ़्लाइट पूरे सऊदी अरब में रियाद एयर, आप देख सकते हो वीडियो यहाँ पे, रियाद एयर छा रहा है माशाल्लाह। और ये थी कुछ न्यूज़ जो अभी आपको शेयर किया हूँ। फिलहाल रियाल रेट मैं आपको शेयर करूँ, रियाल रेट लगभग 21 रुपये 69 पैसे का रेट चल रहा है सऊदी का, और STC पैसे भेजेंगे तो 21 रुपये 56 पैसे का रेट है। करेंसी ठीक ठाक चल रहा है, मिला जुला करके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ट्विटर चलाते हो तो ट्विटर पे फॉलो करके रखो, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ट्विटर पे हर दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ों में ट्विटर पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये देख लीजिए, जो असदुद्दीन अवैसी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भारत से बड़े संख्या में हज पे लोग गए हैं और वहाँ जाकर परेशान हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन इंडियन एम्बेसी सऊदी अरबिया की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम सब की हेल्प कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल 83,000 लोग ही आए हैं, जबकि इस साल 1,75,025 लोग आएंगे। तो 4 लाख रुपए पर आदमी पे भेजा गया है, ये कह रहे हैं। वैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबका हेल्प वगैरह कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऑफिशियली। तो ऐसी कोई गलत दबाव पर मत जाइए। ऑफिशियली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह पे फॉलो करके रखिए। जो भी न्यूज़ होती है वहाँ पे ऑफिशियली आती है, देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे न्यूज़ पे लेकर के आता हूँ आप सबको।
यदि कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, 2 करके अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।